हेलो एवरीवन, दिस इज फ्लूइड मैकेनिक्स। आज हमने स्टडी करना है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर मेजर करने के लिए हमारे पास बेसिकली दो तरीके होते हैं। वन इज विद द हेल्प ऑफ मैनोमीटर्स, सेकंड इज विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल गेजेस। मैनोमीटर्स में बेसिकली दो चीज़ें पढ़नी है आपने, पाइजोमीटर या पीजोमीटर एंड सिंपल यू ट्यूब मैनोमीटर। सो लेट्स स्टार्ट विद पाइजोमीटर। पाइजोमीटर क्या होता है? पाइजोमीटर एक बेंट मतलब कि जे शेप की ट्यूब होती है। यू कैन कॉल दिस एल शेप और जे शेप। ठीक है, इसके ऊपर स्केल होता है, इस टाइप से इसके ऊपर स्केल होता है सेंटीमीटर्स में, इन सेंटीमीटर्स। इसको अटैच कर देते हैं हम पाइप के साथ, जिसके अंदर जो फ्लूइड है, जिसका प्रेशर निकालना होता है, उसको हम अटैच कर देते हैं। इस पाइजोमीटर को अटैच कर देते हैं पाइप के साथ। ठीक है, इसका सेंटर पाइप का ये आ गया और इसका बेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पाइजोमीटर का। ठीक है, अब जैसे हमने इसके अंदर कुछ फ्लूइड होगा, जैसे ये पाइप है, इसको जब कनेक्ट कर दिया पाइजोमीटर ट्यूब के साथ, तो यहाँ से इसके अंदर कुछ प्रेशर होगा, से पी इसका प्रेशर होगा फ्लूइड का कुछ। ये इस प्रेशर की वजह से क्या होगा, लिक्विड राइज कर जाएगा इसके अंदर। तो लेट यहाँ तक राइज किया लिक्विड। ठीक है, यहाँ तक इसके अंदर लिक्विड भर गया, ये सारा लिक्विड भर गया इसके अंदर, ये वाला लिक्विड यहाँ चला गया। लेट राइज कितना हुआ, एच। सो हमने ये पी निकालना है। अब क्योंकि ये प्रेशर एट बेस ऑफ ए कॉलम, प्रेशर बेस ऑफ ए कॉलम इज गिवन बाय हाइड्रोस्टैटिक लॉ। हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या रिलेशन होता है, P इज इक्वल टू रो जी एच। प्रेशर एट बेस ऑफ ए कॉलम इज गिवन बाय दिस रिलेशन, P इज इक्वल टू रो जी एच। तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, मतलब इसके बराबर यहाँ प्रेशर होगा हमारा इसके बेस पे, P इज इक्वल टू रो जी एच। अब क्योंकि पाइप का सेंटर और ये इसका बेस सेम लाइन पे आ रहे हैं, देयरफॉर इन दोनों का प्रेशर सेम होगा। तो प्रेशर एट पॉइंट ए, मान लो पॉइंट ए इसका सेंटर, प्रेशर एट पॉइंट ए इज गिवन बाय रो जी एच। प्रेशर पॉइंट इज गिवन रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो भी लिक्विड होगा इसके अंदर, ग्रेविटी 9.81 एंड एच इज द राइज ऑफ लिक्विड इन द पाइजोमीटर ट्यूब। इसकी हेल्प से, इस तरह पाइजोमीटर की हेल्प से हम प्रेशर एट पॉइंट ए निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड देखते हैं यू ट्यूब मैनोमीटर्स। यू ट्यूब मैनोमीटर में आपने दो पढ़ने हैं, फॉर गेज प्रेशर एंड फॉर वैक्यूम प्रेशर। पहला देखो गेज प्रेशर। गेज प्रेशर होता है व्हेन प्रेशर इनसाइड पाइप इज ग्रेटर देन प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बड़ा होता है। ठीक है, तो यू ट्यूब मैनोमीटर बेसिकली होता क्या, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, यू ट्यूब मैनोमीटर। यू ट्यूब मैनोमीटर इस टाइप का होता है कि यू ट्यूब मैनोमीटर मतलब यू शेप का होता है। एक ट्यूब होती है जिसमें हम एक लिक्विड यूज करते हैं, हैवी लिक्विड, जिसको हम बोलते हैं मरकरी। ठीक है, दिस इज मरकरी। जब इसका कोई भी अभी पाइप अटैच नहीं की है, तो इसका मरकरी का लेवल दोनों, इसके जो लेफ्ट लिम्ब है, लेफ्ट लिम्ब और ये राइट लिम्ब, बोथ आर अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो दोनों में मरकरी का लेवल सेम होगा, दोनों लिम्ब्स में। ओके, दिस इज मरकरी। ठीक है, जैसे ही हम इसको अटैच करेंगे किसी पाइप के साथ, तो क्या रिएक्शन होगा इसके ऊपर, ये जो लेवल है ये डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे अटैच करते हैं इसको पाइप के साथ। पहला जो केस आपको बता रहा हूँ मैं, गेज प्रेशर। ठीक है, मान लो ये है आपका, ये कोई पाइप है जिसके अंदर में प्रेशर निकालना है।
इसके साथ हमने अटैच क्या कर दिया, इसके साथ हमने अटैच कर दिया है कि यूट्यूब मैनोमीटर। ये वही है, यू शेप की ट्यूब है जिसको हमने एक पाइप के साथ जिसके अंदर प्रेशर हमें निकालना है उसका अटैच कर दिया, ठीक है। इसका एक रेफरेंस हमने लाइन लेनी होती है, एक इसका सेंटर होगा पाइप का, ठीक है, इसके अंदर लिक्विड होगा। तो पहले तो लेवल यहाँ होगा, इसका मरकरी का लेवल यहाँ होगा, इसके अंदर जो मरकरी है दोनों का सेम लेवल होगा। अब जैसे ही ये वाला प्रेशर, मान लो प्रेशर, ये जो लिक्विड है ये पाइप है ना, पाइप के साथ पाइप यहाँ पर मान लो पॉइंट ए है, ठीक है, तो हमने पी ए निकालना है, प्रेशर एट पॉइंट ए निकालना है। तो क्या होगा, बाहर का प्रेशर मतलब अंदर पाइप के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम है, ये मैंने ऊपर लिखा है। पाइप के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। तो क्या होगा, ये वाला लिक्विड इधर जो लेवल था मरकरी का पहले बराबर, ऐसे था ना लेवल पहले बराबर, इसको ये पुश करेगा ये वाली साइड को, ठीक है। तो ये वाला लेवल जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, यहाँ तक वाटर आ जाएगा, जो भी लिक्विड होगा इसके तो वो यहाँ आ जाएगा, से वाटर लेके चलते हैं, ठीक है। ये लेवल यहाँ आ जाएगा, यहाँ से लेवल क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ कहीं भी जा सकते हैं, मरकरी यहाँ आ जाएगी, दिस विल बी मरकरी। ये जो जिगजैग में बना रहा हूँ ये मरकरी है, ठीक है। ये आ गया लिक्विड, इसमें केस में दो लिक्विड है, एक लिक्विड जो जिसका हमने प्रेशर निकालना है, एक हमारी मरकरी है, ठीक है। ये मरकरी है जो मैंने जिगजैग बनाया, ये एक लेवल ये आ गया मरकरी का, एक लेवल ये आ गया। ऐसा कब होता है, जब अंदर वाला प्रेशर, पाइप के अंदर प्रेशर इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब इसका लेवल यहाँ से चला जाता है यहाँ, क्योंकि यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ कम है। अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं, जैसे ये रेफरेंस लाइन है हमारी, अब क्योंकि ये लाइन क्या कहते हैं, लाइन है ना, एक रेफरेंस लाइन है, इस पे हर जगह प्रेशर सेम होगा, तो हम इक्वेट करते हैं। ये इसका क्या है, लेफ्ट लिम्ब U2 मैनोमीटर का, और ये है राइट लिम्ब। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा, बिकॉज दे आर ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस पॉइंट पे प्रेशर कौन कौन सा है, एक प्रेशर ये आ गया जो प्रेशर लिक्विड का प्रेशर है PA, इस पॉइंट पे एक्ट करेगा, प्लस मान लो ये आ गया H1, ये क्या है, लिक्विड की हाइट, ठीक है, इन लेफ्ट लिम्ब, और ये मान लो मरकरी की हाइट H2, हाइट ऑफ मरकरी इन राइट लिम्ब, ठीक है। H1 इज फॉर लिक्विड अननोन जिसको हमने प्रेशर निकालना है, और H2 इज हाइट ऑफ मरकरी इन द राइट लिम्ब, ठीक है। तो इक्वेशन बन जाएगी PA प्लस इस कॉलम का प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक लॉ लगाएंगे तो रो फॉर लिक्विड, मानो इसकी डेंसिटी कितनी है, रो फॉर लिक्विड G H1 इक्वल टू, ये लेफ्ट साइड का लिक्विड हो गया, इस प्रेशर हो गया, इस पॉइंट के ऊपर और कोई प्रेशर नहीं है, PA है, और इस कॉलम का प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक लॉ लगा के हमने ये फॉर्मूला लगाया, इज विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑन द प्रेशर इन द राइट लिम्ब। राइट लिम्ब में कौन सा प्रेशर है, ये वाला, ठीक है। तो इसके इस कॉलम के बेस प्रेशर कितना होगा, रो, लेकिन मरकरी आ जाएगी क्योंकि मरकरी है ना इस साइड, G और H2, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी जिससे आप न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। इसको रट्टा नहीं मारना, कंसेप्चुअल चीज़ है, ठीक है। दिस इज फॉर द केस व्हेन गेज प्रेशर का केस है, जबकि पाइप के अंदर का प्रेशर इज मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब सेकंड केस देखते हैं, वैक्यूम प्रेशर वाला केस। उस केस में कैसे U2 मैनोमीटर काम करता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, एक तो इसके अंदर कोई मरकरी नहीं रहेगी, ये खाली हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। और देखो वैक्यूम वाले में क्या होगा, अब बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो गया और पाइप के अंदर प्रेशर कम है। ये सेकंड केस अब वैक्यूम B, वैक्यूम प्रेशर व्हेन प्रेशर इनसाइड पाइप इज लेस देन प्रेशर आउटसाइड, ठीक है। अब ये वाला प्रेशर ज़्यादा है, तो जो लेवल था मरकरी का पहले ये था ना, अब क्या होगा, पहले ये वाला प्रेशर ज़्यादा था तो ये इसको धक्का मार कर पुश करता था, ये लेवल डाउन आता था, ये अप चला जाता था। अब ये वाला जो बाहर वाला जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये पुश करेगा मरकरी को
इस लेवल को पुश करेगा और लेवल यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा खाली, इधर आ जाएगी एयर, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा लेवल मरकरी का, दूसरा लेवल क्योंकि जब यहाँ से खाली हो जाएगा तो यहाँ भर जाएगा, तो मान लो यहाँ तक लेवल आ गया मरकरी का। ये वाला केस कौन सा है? वैक्यूम वाला केस, जब बाहर का प्रेशर ज़्यादा है अंदर का कम है, ठीक है। तो ये फोर्स करेगा मरकरी को इस तरफ, ठीक है। अब देखो क्योंकि डिफरेंट लिक्विड हो गए ना, यहाँ पे 2 लिक्विड हो गए लेफ्ट वाले में, तो लेट इट बी H1 जहाँ तक लिक्विड आया, ठीक है, लेट इट बी H2 जहाँ तक मरकरी है, ठीक है ना। H1 लिक्विड के लिए रखते हैं और H2 रखते हैं मरकरी के लिए। अब क्या इक्वेशन बनेगी? ये वाली इक्वेशन चेंज हो जाएगी ना, प्रेशर ऑन द लेफ्ट लिम्ब विल बी इक्वल टू प्रेशर इन द राइट लिम्ब। तो इस साइड प्रेशर कौन सा है? एक PA है, अननोन प्रेशर जो निकालना है, प्लस अब इस कॉलम का, वैसे तो पूरे कॉलम का है लेकिन ये अलग अलग लिक्विड है तो अलग अलग लिखना पड़ेगा हमें। रो फॉर लिक्विड, इस कॉलम की बात कर रहा हूँ मैं, GH1 प्लस इस कॉलम का प्रेशर इस पॉइंट पे, रो फॉर मर्करी GH2 इक्वल टू राइट साइड क्या, कौन सा लिक्विड है? कोई नहीं है, 0। दिस विल बी द इक्वेशन फॉर वैक्यूम प्रेशर। रट्टा नहीं मारना है, कंसेप्चुअल चीज़ है, इसको समझ के अपने क्वेश्चन करने। इन दोनों जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई, गेज और वैक्यूम, इन दोनों के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, तो आपने इनको अच्छी तरह दोनों को समझ लेना। आज लिखना रखते हैं, थैंक यू।